पन्नू जी नीचे स्टॉल में बैठे पिक्चर देख रहे थे। अचानक वे ऊपर देखकर चिल्लाए, अरे ऊपर से मेरे ऊपर ये शरबत कौन फेंक रहा है। तभी उन्होंने सुना कि बालकनी में एक महिला अपने पति से कह रही थी, ए जी सुन लिया, इसीलिए कह रही थी मुन्ने को बाथरूम में ले जाना ठीक रहेगा, मगर तुम सुनो तब ना। छंगू जी रेस के बेहद शौकीन हैं। एक बार रेस के मैदान से लौटकर पत्नी देवी से बोले, आज तो गजब हो गया। मैं मैदान में घोड़ों के बीच खड़ा था, तभी जूता ढीला हो गया। लेस बांधने के लिए मैं जैसे ही झुका कि एक सवार मेरी पीठ पर आ बैठा और रेस शुरू हो गई। पत्नी, बाप रे, फिर? छंगू जी, फिर क्या, मैं जी जान से दौड़ा और तीसरे नंबर पर आया। एक औरत ने बस स्टॉप पर खड़ी दूसरी औरत से कहा, आपने गले में जो तावीज पहन रखा है, इसमें कोई जंतर मंतर है क्या? दूसरी ने कहा, नहीं, इसमें मेरे पति के बाल हैं। पहली ने पूछा, ओह, क्या वे अब नहीं रहे? दूसरी ने बताया, वे तो हैं, पर उनके बाल अब नहीं रहे। एक दोस्त ने अपने नए नए लेखक मित्र से पूछा, यार सुना है तुमने नया नॉवेल छपवाया है? लेखक बोला, हाँ मित्र, ठीक सुना तुमने। दोस्त ने पूछा, कुछ बिका भी? लेखक बोला, हाँ, मेरी साइकिल, अंगूठी और बीबी की चूड़ियाँ। पन्नू, अरे तुम्हारी मेज पर ये 3-3 चश्मे कैसे? घन्नू, एक दूर का चश्मा, दूसरा पास का चश्मा और तीसरा दोनों चश्मों को ढूंढने वाला चश्मा। एक आदमी की अर्थी को सब वाहिनी मोटर में रखकर ले जाया जा रहा था, किंतु गाड़ी बंद थी और उसे धक्का लगाकर ले जाया जा रहा था। एक राहगीर ने पूछा, क्या गाड़ी खराब है? जवाब मिला, नहीं, मृतक की आखिरी इच्छा थी कि हर हाल में पेट्रोल बचाया जाए। कवि सम्मेलन के मंच से उतर रहे कवि से श्रोता ने कहा, मैं जब भी आपकी कविताएं सुनता हूँ बहुत ही आश्चर्य करता हूँ। कवि ने गदगद होकर कहा, आपका मतलब है मैं इन्हें कैसे लिखता हूँ? श्रोता बोला, जी नहीं, मेरा मतलब है कि आप इन्हें लिखते ही क्यों हैं। रीता, तुम्हारी सही उम्र क्या है? डॉली, डॉली, मैं अपनी सही उम्र किसी को नहीं बताती। रीता, अच्छा, कभी गलती से भी नहीं? डॉली, नहीं नहीं। रीता, कभी भूल से भी नहीं? डॉली, नहीं नहीं, 40 सालों से जो बात गुप्त है उसे बताने की भूल भला मैं कैसे करूंगी। हवलदार हरि सिंह को रात 12 बजे एक शराबी नाली में लेटा मिला। उन्होंने पूछा, क्यों, नाली में क्या कर रहे हो? शराबी बोला, मैं 100 का नोट ढूंढ रहा हूँ। हवलदार ने हड़काया, तुम्हें पक्का यकीन है कि नोट यहीं खोया था? शराबी ने तपाक से कहा, हुजूर, मैंने खोने की बात कहाँ की, मैं तो सिर्फ ढूंढने की बात कर रहा हूँ। लड़की की माँ ने लड़के की माँ को बताया, गाने में बड़ी दक्ष है मेरी बेटी, ऊंचे से ऊंचे स्वर में गा सकती है। लड़के की माँ ने कहा, ओह, तब तो जोड़ी एकदम जम जाएगी, मेरा बेटा भी ऊंचा ही सुनता है। वनडे क्रिकेट मैच चल रहा था। कमेंटेटर फर्राटेदार कमेंट्री कर रहा था कि तभी उसे बल्लेबाज की तरफ से एक चिट मिली, कृपया इतनी तेजी से कमेंट्री ना बोलें, हम तेजी से रन नहीं बना पा रहे हैं। चंदू जी की भैंस बीमार हुई तो मंगू जी के पास राय लेने पहुंचे। मंगू जी ने कहा, मिट्टी का तेल पिला दे। तेल पीने से भैंस मर गई। अगले रोज चंदू जी रोते हुए पहुंचे, यार मंगू, भैंस तो मर गई। मंगू जी ने फरमाया, हाँ, मर तो मेरी भी गई थी। किसी ने सच ही कहा है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक महिला अपराधी पर मुकदमा चल रहा था। महिला वकील ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र? महिला अपराधी ने कहा, आपसे 1-2 साल कम ही होगी। बस। यह सुनकर महिला वकील ने जज साहब से कहा, माय लॉर्ड, इस केस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी पता लगा है कि अभियुक्त अभी नाबालिग है। ज्योतिषी ने एक खूबसूरत युवती का हाथ देखते हुए बताया, तुम्हारी शादी एक ऐसे नौजवान से होगी
जो खूबसूरत और पैसे वाला होगा। यह सुनकर युवती खुशी से उछलती हुई बोली, अच्छा, अब मुझे यह बता दीजिए कि मैं अपने वर्तमान पति से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ। एक रिपोर्टर महोदय पहुंचे निशानेबाज नंदू का इंटरव्यू लेने। घर में घुसते ही वे चकित हो गए। दीवारों पर पेंसिल से छोटे छोटे घेरे थे और उनके बीचों बीच गोलियों के निशान थे। गदगद भाव से रिपोर्टर ने पूछा, आप महान हैं, आपका निशाना अचूक है, बताएं यह सब कैसे संभव हुआ। नंदू ने कहा, बहुत ही आसानी से। अबू, पहले मैं दीवार पर गोली चलाता हूँ, उसके बाद निशान के इर्द गिर्द पेंसिल से घेरा बना देता हूँ। एक बोलने वाले तोते की नीलामी हो रही थी। बोली पर बोली लगाई जा रही थी। आखिर एक साहब ने वह तोता 500 रुपये में खरीद ही लिया। जब तोता हाथ में आया तो उन्होंने तोते वाले से पूछा, यह तोता बोलता भी है या नहीं? जवाब मिला, आप बोलने की बात कर रहे हैं? अजी जनाब, घंटे भर से तो यही तोता बोलियों पर बोलियों लगा रहा था। पन्नू जी ने पूछा, अरे वाह चंदू जी, ये सुंदर सजीली कार आपकी है? चंदू जी ने खुलासा किया, हाँ, है भी और नहीं भी। पन्नू जी चौंके, क्या मतलब? चंदू जी ने समझाया, भैया, जब शॉपिंग करनी होती है यह मेरी पत्नी की कार होती है। जब साथियों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बनता है यह मेरे बच्चे की कार होती है। और जब इसमें पेट्रोल और मरम्मत की ज़रूरत होती है तब यह कार मेरी बन जाती है। पन्नू जी बाजार से निकले तो नज़र पड़ी आर्टिस्ट की दुकान पर रखी किसी बहादुर सिपाही की तस्वीर पर। उन्हें वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि खरीदने का मन बना लिया। दुकानदार ने कीमत बताई 50 रुपये, लेकिन पन्नू जी की जेब में सिर्फ निकले 48 रुपये। दूसरे रोज पन्नू जी जब पहुँचे तस्वीर बिक चुकी थी। 1-2 महीने बाद पन्नू जी अपने मित्र से मिलने पहुँचे तो बहादुर सिपाही की उसी तस्वीर को वहाँ लगा पाया। पूछ बैठे, क्यों मित्र, यह तस्वीर किसकी? जवाब मिला, हमारे परिवार के बुजुर्ग की है। पन्नू जी बोले, 2 रुपये कम पड़ गए थे मेरे दोस्त, वरना ये आज हमारे बुजुर्ग होते। अगर बसंती की मौसी ठाकुर को राखी बांधे तो बसंती और ठाकुर का क्या रिश्ता हुआ? अपना अपना काम करो भाई, कोई रिश्ता नहीं बनता क्योंकि ठाकुर के हाथ ही नहीं थे। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ और एक दारू की बोतल फ्री पाओ, कसम खुदा की बेपड़े पूरी धरती को हरियाली में बदल देंगे। अध्यापक, बताओ रेलवे लाइनों के पास फाटक क्यों लगाए जाते हैं? छात्र, सर, जिससे रेलगाड़ी शहर में ना घुस पाए। अध्यापक ने सभी बच्चों से क्रिकेट मैच पर निबंध लिखने को कहा। सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी लेकर निबंध लिखने में जुट गए, मगर पप्पू चुपचाप बैठा था। अध्यापक ने उसकी कॉपी देखी और देखते ही बेहोश हो गए। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बारिश की वजह से मैच स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।